सर पहले आप अपना नाम बताइए, फिर आप मुझे ये बताइए कि दिल्ली राइट्स के टाइम पे जब दंगे हुए थे आप कहाँ थे, आपको किन तरीके का नुकसान उठाना पड़ा है बिकॉज ऑफ द दिल्ली राइट्स। मेरा नाम मोहम्मद साबिर मलिक है और मेरी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। तो जिस दिन दंगे हुए थे मैं तो घर पर था, क्योंकि दंगे लगभग 11-12 के बजे शुरू हो गए थे। तो मुझे फ़ोन से पता चला था कि इधर मत आना, इधर दंगे हो रहे हैं। तो हम नहीं आए। उसके बाद में दंगे ज़्यादा शुरू हो गए, दुकानें लुटना शुरू हो गई। एक दूसरे यहाँ सामने रोड है, पत्थर बजा रहे थे एक दूसरे से लोग। ये फ़ोन पे ही पता चल रहा था, हम यहाँ पर नहीं थे। उसके बाद में शाम के टाइम लगभग हमें पता चला हमारी दुकान है यहाँ पे, तो दुकान का शटर तोड़ के लोगों ने हमारा दुकान लूटनी शुरू कर दी। फिर दुकान का सामान सारा बाहर निकाल के उसको जला दिया। मैंने 100 नंबर को भी कॉल करी थी, तो सुनवाई तो कोई हुई नहीं, पुलिस तो आई नहीं है 2 दिन तक यहाँ पर। जी। तो आपकी दुकान जला दी गई थी, कितने का आपको नुकसान हुआ दुकान जलने से। मैम दुकान का तो नुकसान ऐसे तो पूरा बताया नहीं जाता, क्योंकि हमारी स्पेयर पार्ट की दुकान है, LED टीवी की स्पेयर पार्ट की दुकान है। फिर भी लगभग 14-15 लाख रुपए का दुकान का कम से कम नुकसान हुआ है मेरा। कम से कम नुकसान जी। हुआ। सर उसके बाद आपने दोबारा अपनी बिजनेस को एस्टैब्लिश किया, दोबारा अपने बिजनेस को लगाने में कितनी दिक्कत हुई होगी। दिक्कत तो बहुत हुई है। हम तो 6-7 महीने तो ऐसे ही इधर उधर ही घूमते रहे। फिर थोड़ा बहुत फर्नीचर बनवाया है, मार्केट से कुछ उधार उठाया है। तो धीरे धीरे अभी तक भी हमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हमारे पास सामान ही नहीं है बेचने के लिए। ग्राहक आते हैं तो उन्हें मना करते हैं, वापसी भेजते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन ये दिया है कि जो दिल्ली दंगे थे वो प्लान्ड थे। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें वापस आ रही हैं और जो दिल्ली दंगों का जो डर था वो आज भी लोगों में। नहीं, डर तो पूरा है मैम, पूरा डर है। एक दूसरे के मतलब कॉलोनियों में जाते हुए अभी भी डरते हैं लोग, जिसका बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, लोग मरे हैं, इंजर्ड हुए हैं, तो उनको तो डर रहेगा। हमें खुद डर रहता है। और प्लान तो था मैम, क्योंकि 3 दिन तक कोई पुलिस नहीं आई। हमने 100 नंबर को कितनी कॉल की है, हमने खुद की है कॉल। वे बोलते थे ठीक है मगर जी हमारे आग लग रही है दुकान में, आप पुलिस भेजिए। ठीक है, इतना ठीक कहने के बाद में फ़ोन रख दिया जाता था। उसके बाद में कोई तो प्लान ही था ना ये तो। नहीं तो अभी कुछ थोड़ा सा झगड़ा हो जाए, अभी 100 नंबर तो 2 मिनट में आती है यहाँ पर दिल्ली में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल प्लान तो 100 के 100%। यहीं पे ही दंगा मेरे आंखों के सामने लगभग इतवार की रात से ही लगभग शुरू हो गया था। कुछ लोग पता नहीं कौन थे, हम तो पहचानते नहीं थे, पर जैसे यहाँ पे जो शुरुआत हुआ, जो मैंने देखा अपनी छत से, यहीं से कुछ नीचे उतर के भी कई सारे लोगों ने देखा था, पर उनमें मैं भी था। तो कुछ लोग यहाँ पे बहुत दारू पिए हुए थे, ऐसा लग रहा था। बहुत देर तक तो वैसे ही गाली गलौज करते रहे। हाँ, फिर उधर से पता नहीं किसी ने एक आध पत्थर फेंक दिए, फिर वही चिल्लाता वो भगा था कि अरे मार दिया, अरे मार दिया, अरे ऐसे मार दिया, वैसे मार दिया, मतलब बहुत सी बातें। फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ से आए 2-4-5 लोग, जो हमारे आसपास के उस टाइम पे कोई भी नहीं थे, सब सिर्फ देख ही रहे थे। फिर आए कहाँ से, फिर वो उधर से पत्थर मारने शुरू हो गए, उधर से उधर पत्थर मारने शुरू हो गए। फिर 2-3 घंटे के बाद पुलिस आई और उस टाइम पर तो शांत हो गया मामला, इतवार की रात में। फिर सोमवार से दोपहर के बाद जो है पता नहीं कहाँ से 50-100 लोग इधर इकट्ठे हुए, उधर इकट्ठे हुए। उसके बाद उन्होंने भी जैसे मकान के छज्जे तोड़ के, ईंट मार मार के छज्जे तोड़े, फिर ईंट के रोड़े बनाए और उधर से इधर इन्होंने मारने वारने शुरू कर दिया आपस में ही। कोई मतलब वैसे हिंदू का नाम लेता था, कोई वैसे नाम लेता था। पर मुसलमान का जो है थोड़ा सा आगे जाके एक इलाका है, उधर से इधर तो ना तो मुसलमान बढ़ पा रहे थे, ना इधर से उधर आगे हिंदू बढ़ पा रहे थे। बस इधर से उधर फेंकते थे, उधर से इधर फेंकते थे। पर क्या था कि इधर, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ आपको, इधर के कुछ इलाकों पे जो आगजनी हुई थी वो हिंदुओं की ही वजह से हुई थी, और उधर के कुछ जगहों पे जो हुई थी वो मुसलमानों ने ही वजह लगा रखी थी। चाहे वो उसमें हिंदू थे, चाहे मुसलमान थे, चाहे इसमें हिंदू थे या मुसलमान थे, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे मैं हूँ यहाँ पे, इस मकान को भी ये अभी ठीक करवाया, ये सब हमारे तोड़ रहे थे, ऊपर पहुँच रहे थे, पर हम सब लोग जो ईंटें वगैरह लेके मारना शुरू किए तो भाग गए। ये पूरी दुकान लूट ली थी। हाँ, ये पूरी दुकान लूट ली गई और इसको आग लगाने के चक्कर में थे। और पता नहीं वही मुंह पे मास्क लगाए हुए, तो उस टाइम पे कोरोना का भी नहीं था, कोई रुमाल बांधे, कोई गमछा बांधे हुए थे। पहचान में तो कोई नहीं आए, पर यह कि 8-10 लोग जो इसको भी तोड़ के इसमें भी आग लगाने के चक्कर में थे, पर ये बच गया और सामान वामान लूट के ले गए थे इस दुकान आप कैसे बचे रहे अंदर, आपने कैसे मैनेज किया सब कुछ देखते हुए, कैसे बचे रहे आप? जो हम बचे रहे ना, ऊपर थे, और यहाँ पे जो अटैक होता था वो दिन में हुआ करता था, रात में लगभग पुलिस आ जाया करती थी। तो दिन में अटैक की वजह जब इसको तोड़ रहे थे ना, तो ऊपर से हमने जो ईंट वीट फेंकी थी तो वो लोग भाग गए, फिर दोबारा नहीं आए। ये लगभग बुधवार की बात है ये। हाँ, 2-3 दिन उससे पहले यहाँ पे अटैक नहीं हुआ था। मंगलवार और बुधवार को लगभग यहाँ अटैक हुआ था, 2 दिन।
तो ये गेट इतना मजबूत था, उसके बावजूद भी मतलब अभी तो ठीक करवा लिया, तो अब इसमें आपको क्या दिखाया जाए, पर ये तोड़ नहीं पाए वो। कम से कम आधे घंटे तक भी, तो 2-4 लोगों को जो चोट लगी ना, मुझे जो रोड़े मारे,